कि नमाज जनाजा पढ़ने के बाद दुआ करना कैसे, यानी नमाज जनाजा मुकम्मल हो चुकी है, दाएं बाएं सलाम फेर लिया है, अब इमाम अगर उसके बाद नमाज के बाद नमाज जनाजा के बाद दुआ करता है, आया वो दुआ मांगना जायज़ है या नहीं है। तो फुक़हा फरमाते हैं कि आका इनामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज जनाजा के बाद दुआ का कहीं सुन्नत सबूत नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने किसी मौके पे नहीं मांगी। फिर नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा ने नमाज जनाजा के मुत्तसिल बाद यानी सलाम फिर लिया, सलाम फेरने के बाद इमाम दुआ कर रहा है और मुक्तदी जो नमाज जनाजा वाले हैं वो उसकी दुआ में शराकत फरमा रहे हैं। तो फुक़हा फरमाते हैं कि नमाज जनाजा खुद दुआ है, इसलिए कि हम तीसरी तकबीर में पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा ग़फ़िर li हय्यिना व मय्यितना। नमाज उसको कहते हैं कि जिसमें रुकू हो सजदा हो, और नमाज जनाजे में न रुकू है न सजदा है, बल्कि नमाज जनाजे एक मुकम्मल दुआ है और मैयत के लिए दुआ हो रही है अल्लाहुम्मा ग़फ़िर li हय्यिना व मय्यितना। अब एक दुआ जो हो चुकी है उसके बाद अगर इमाम दुआ मांगे तो फुक़हा फरमाते हैं कि ये सुन्नत नहीं है बल्कि बिदअत है, और इसके इर्तिकाब करने वाला वो बिदअती होगा, वो नबी अलैहिस्सलाम की इत्तबा पे चलने वाला नहीं है। अब मिसाल के तौर पे एक बंदा है, अब यानी किसी ऐसे जनाजे में चला गया है, नमाज जनाजे के मुत्तसिल बाद इमाम दुआ मांग रहा है, अगर उसके बाद मुक्तदी जिसको मसला मालूम है अगर वो भी मांग रहा है तो फुक़हा फरमाते हैं कि उसने ज़्यादती कर ली है, इसलिए कि वो सुन्नत का तारिक बन चुका है, वो बिदात के इर्तिकाब करने वाला है। अब उसमें इंसान डबल माइंड होता है, शर्मा का शर्मी के बाकी 10 बंदे दुआ मांग रहे हैं और मैं इसी तरह खड़ा, मुझे तो मसला पता चल चुका है कि ये सुन्नत नहीं है, लेकिन मैं देखा देखी या लोग कहेंगे, माशरा क्या कहेगा कि ये 10 बंदे मांग रहे हैं और एक बंदे ने हाथ छोड़े हुए हैं, ये क्या पता हमारे मैयत के साथ मतलब है इस गम में हमारे साथ बराबर का शरीक नहीं है। तो फुक़हा फरमाते हैं कि वहाँ छोड़ना ही बेहतर है, इसलिए कि मसला जिसको मालूम है तो वो बाद में उसकी गाइडेंस कर सकता है कि भाई ये सुन्ना, अगर कोई पूछ ले तो उसको बता सकता है कि ये नबी अलैहिस्सलाम से मनकूल अमल साबित नहीं है। जो मनकूल अमल साबित नहीं है अगर वो कर गुजरेगा तो फुक़हा फरमाते हैं कि ये भी उसके साथ शामिल होगा। मन वक्कर साहिब बिदअतिन फ़क़द आना अला दीनिल इस्लाम, जिसने साहिब बिदअत की ताज़ीम की उसने इस्लाम के मुनादम होने में तावन किया, इसलिए कि नमाज जनाजा एक मुकम्मल दुआ है। तो दुआ के बाद दुआ मांगना ये साबित नहीं है। लेकिन एक और मसला आगे आ जाएगा कि जिस वक़्त तकफीन हो चुकी है, यानी मैयत को हमने दफन कर दिया, दफन करने के बाद उसके सराहने क्या पढ़ा जाता है, पाँव की तरफ क्या पढ़ा जाता है, उसके बाद जो दुआ करना वो साबित है, वो इंशाअल्लाह आइंदा मसला आ जाएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इत्तबा नसीब